नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई रोमांचक और सीख से भरी कहानी में। बहुत समय पहले एक घना, सुंदर और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं, पक्षियों की मधुर आवाजें और हर तरफ फैली हरियाली उस जगह को जादुई बनाती थी। इस जंगल का राजा था एक बहादुर और दयालु शेर, जिसका नाम था शेरू। शेरू बाकी शेरों जैसा नहीं था। वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार और दयालु भी था। वह कभी भी अपने बल का गलत इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि हमेशा जंगल के हर छोटे बड़े जानवर की मदद करता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। शेरू के 3 सबसे खास दोस्त थे। मोटू हाथी बहुत ताकतवर लेकिन दिल से बहुत नरम। चिंकी बंदर शरारती, तेज और समझदार। मीठू तोता और उड़ने में तेज और दूर दूर तक देखने वाला। चारों हमेशा साथ रहते, साथ खाते और साथ ही रोमांच, एडवेंचर पर जाते। एक दिन चारों दोस्त एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी चिंकी बोला, यार, जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है, कोई नया एडवेंचर होना चाहिए। मोटू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त बस मस्ती ही चाहिए। तभी शेरू ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी रोमांच खुद हमारे पास आ जाता है। और जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, बचाओ, बचाओ। चारों दोस्त चौंक गए। मीठू ने आसमान में उड़कर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। चिंकी डर गया, ये आवाज कहीं भूत की तो नहीं? शेरू गंभीर हो गया, नहीं, ये किसी मुसीबत में फंसे जानवर की आवाज है। मोटू बोला, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शेरू ने जोर से कहा, हाँ, हम अभी निकलते हैं। चारों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। चिंकी घबरा गया, अब क्या करेंगे? मोटू मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने सभी को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे नदी पार करने लगा। लहरें तेज थीं, लेकिन मोटू ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक पानी से एक बड़ा मगरमच्छ बाहर आया। ये मेरा इलाका है, उसने गुस्से में कहा। चिंकी डरकर पैर पर चढ़ गया, लेकिन शेरू आगे बढ़ा। हम लड़ने नहीं आए, हम किसी की मदद करने जा रहे हैं। मगरमच्छ ने कुछ देर सोचा और बोला, अगर तुम सच में मदद करने जा रहे हो तो जाओ। शेरू ने धन्यवाद कहा और सभी आगे बढ़ गए। अब जंगल और भी डरावना हो गया था। पेड़ सूखे थे, हवा तेज चल रही थी और तभी उन्हें एक बड़ी अंधेरी गुफा दिखाई दी। अंदर से वही आवाज आ रही थी, बचाओ। चिंकी कांप गया, मुझे डर लग रहा है। शेरू बोला, डरना नहीं, मैं हूं ना। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्हें एक छोटा शेर का बच्चा, शावक, दिखा। वह एक जाल में फंसा हुआ था। वह रो रहा था, मुझे बचाओ। शेरू की आंखों में दया आ गई, घबराओ मत, हम तुम्हें बचाएंगे। मोटू ने जाल खींचा, चिंकी ने रस्सी खोली। मीठू ऊपर से रास्ता देखता रहा। शेरू ने धीरे धीरे शावक को बाहर निकाला। काफी मेहनत के बाद आखिरकार शावक आजाद हो गया। लेकिन तभी गुफा के बाहर से जोर की दहाड़ सुनाई दी। एक बड़ी शेरनी वहां आ गई। वह गुस्से में थी, मेरे बच्चे को किसने छुआ? चिंकी डर गया। मोटू पीछे हट गया, लेकिन शेरू आगे बढ़ा, हमने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। शावक दौड़कर अपनी माँ के पास गया, माँ, इन्होंने मुझे बचाया। शेरनी का गुस्सा शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो। शेरू मुस्कुराया,
दोस्ती और मदद करना हमारा फर्ज है। चारों दोस्त वापस जंगल लौटे। सभी जानवर उनका स्वागत करने लगे। हीरो, हीरो, सब चिल्लाने लगे। चिंकी बोला, वाह, हम तो सच में हीरो बन गए। मोटू हंसा, हाँ, लेकिन ये सब टीमवर्क की वजह से हुआ है। शेरू ने सभी से कहा, असली ताकत अकेले में नहीं होती, बल्कि मिलकर काम करने में होती है। सभी जानवरों ने ताली बजाई। सीख, एकता में ही शक्ति है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।